एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटता है। दान की विशेष महत्ता है। दान हमें जरूर करना चाहिए। दान की महत्ता हमारे शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि जीवन में हमें सुख मिले, इस मानव जीवन के बाद भी स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इहलोक में और परलोक में दोनों जगह हमें सुख की प्राप्ति हो, तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अदत्त दानाच्च भवेद् दरिद्रो दरिद्र भावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनः दरिद्रः पुनरेव पापी। अदत्त दानाच्च भवेद् दरिद्रो, जब हम दान नहीं करते हैं तो हम दरिद्र होते हैं, और जब दरिद्र हो जाते हैं तो दरिद्रता के फलस्वरूप हम पाप करते हैं, और पाप के फलस्वरूप हम नरक में जाते हैं। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, और नरक में जाके यमदूतों के द्वारा दिए गए यातना को सहते हैं और पुनः आते हैं, तो मानव का जन्म होता है और पुनः दरिद्र होते हैं, पुनः पाप करते हैं, पाप करते हैं, पुनः नरक में जाते हैं, और नरक से आते हैं, पुनः दरिद्र होते हैं। ये क्रम चलता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करना है, तो हमें निश्चित ही दान करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानम् आचरेत् लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शास्त्रों में कहा गया है कि शतं विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, और सहस्रम स्नानम आचरेत, और 1000 काम को छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम को छोड़ करके हमें दान कर लेना चाहिए, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ों काम छोड़ के हमें हरि का, हमें परमात्मा का, हमें अपने ठाकुर का स्मरण कर लेना चाहिए। मेरे नारायण, दान का बहुत ही महत्व है। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके हमें दान कर लेना चाहिए। हमारे संतों ने कहा है कि प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्हे दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं। पहला चरण है सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप और चौथा दान। लेकिन इस कलयुग ने 3 चरणों को नष्ट कर दिया है। इस कलयुग में एक ही चरण प्रधान है, वो चरण है दान। और दान हमें खुल के करना चाहिए। दान का मतलब होता है
जिसको देने से आनंद की अनुभूति हो वही दान दान है। दबाव में आकर के जो हम दान करें वो दान नहीं कहा जाता, वो दान पुण्य देने वाला नहीं होता है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, अधन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। तो यहाँ ये सवाल उठता कि आखिर धन की गति कितनी होती? तो मेरे नारायण, धन की 3 गति होती है। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। जो पहली गति है दान, वो सर्वोत्तम गति है। इसीलिए कहते हैं कि शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, वो दान में जाता है। लेकिन जो दूसरी गति है वो भोग होता है, जिसका हम भोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। और तीसरी गति वो होती जिस धन का न तो हम दान कर पाते हैं और न ही भोग कर पाते हैं, वो तीसरी गति जिसको हम नाश कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, वह मति धन्य है, वही परिपक्व बुद्धि है जिस बुद्धि से हम पुण्य कर्मों में लगे रहें। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, अधन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी, वह समय धन्य है जिस समय में हम सत्संग कर रहे होते, और वह जन्म धन्य है जिस जन्म में हम ब्राह्मणों की अखंड भक्ति करते हैं। वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो। इसलिए हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि यदि हम इहलोक परलोक में सुख चाहते हैं तो हमें दान करना चाहिए। दान का विशेष महत्व बता